बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, ईरान की सरज़मीन के अंदर हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया को जिस तरह बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था, उसके बाद ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ईरान की आवाम की जानिब से दो टोक अंदाज में अपनी हुकूमत से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस्माइल हानिया का बदला लिया जाए सह्यूनी हुकूमत से। और नाजरीन, बाकायदा उसी दिन जिस दिन इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी, उसी दिन ही रहबर मौज़म अली ख़ामनेई ने भी दो टोक अंदाज में बाकायदा ये वाज़े वो कर चुके हैं कि हमारे ख़ास मेहमान को हमारे ही घर में जिस तरह बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है, अब जो है इसके बदले के लिए वो इंतजार करें और वो अपने सख्त सज़ा की राह हमवार कर चुके हैं। और रहबर मौज़म ने यह भी वाज़े कर दिया है कि हमारे मेहमान को जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है, उसका बदला हम हर सूरत लेंगे। अब रहबर मौज़म ने जिस तरीके से कहा कि इसका बदला हर सूरत लिया जाएगा और बड़ा सख्त इसका रद्दमल हम देंगे और इसका बदला हम हर सूरत लेंगे, और हमारे मेहमान को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, उसका हमने जवाब देना है, उसका बदला लेना है। ये रहबर मौज़म की जानिब से कहने के बाद ये आप ज़रूर यकीन रखें कि ईरान हर सूरत अपना बदला लेने वाला है। और ईरान की जानिब से फौरी तौर पर अब उनके अवाम की जानिब से भी ये रिएक्शन आने के बाद जो है, रहबर मौज़म के हुक्म के बाद जो है, बिलखुसूस इस वक्त ईरानी हुकूमत की जानिब से प्लानिंग की जा रही है कि हम इसराइल को कैसे इसका हम जवाब दें, कैसे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और कैसे जवाब दिया जाए, कैसे बदला लिया जाए, जिससे ज़रूर पूरी दुनिया को ये मालूम भी होना चाहिए और मालूम होगा कि अगर हम बदल लेते हैं तो किस तरीके का ले लें, जिससे इस्माइल हानिया की शहादत का बदला ले सकें। और साथ साथ कासिम सुलेमानी को जिस तरह बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, उसका भी बदला चुकाया जा सकें। ये बाकायदा ईरान की जानिब से ये वाज़े तरीके से अब की प्लानिंग की जा रही है कि बस बहुत हो गया, अब हमें बराह रास्त इसका जवाब हर सूरत देना होगा। और ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर ने भी बाकायदा ये वाज़े वो कर चुके हैं कि मुज़ाहिमत से सख्त इंतकाम की तवक्को रखें। ये बाकायदा इस वक्त ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से भी रद्दमल सामने आ चुका है। यकीनन ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा एक इम्तहान है उनके ऊपर कि उनके एक ख़ास मेहमान को जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है, उसका जवाब हर सूरत देना होगा, वरना ईरान को पूरी दुनिया के सामने बिलखुसूस अपने प्रॉक्सीज जो यमन, शाम और लबनान और फिर इस वक्त हमास के समेत दीगर जितने भी मुसामती तंजीमें ईरान के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब को एक ज़बरदस्त जवाब के साथ जो है उनको इत्मीनान बख्शना होगा, वरना ईरान से वो एतमाद हर सूरत वो शिकुक शुबहात पर मुब्तला होंगे। और फिर ये जितने भी प्रॉक्सीज और जितनी भी ईरान की मुज़ामती तंजीमें हैं दीगर मुल्कों में, वो उनके अंदर जो है एक मायूसी छा जाएगी। तो इसका जवाब ईरान को हर सूरत देना पड़ेगा और इस्माइल हानिया का हर सूरत बदला ईरान को लेना होगा, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो वो जो इस वक्त मुज़ामती तंजीम जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के साथ मद्दे मुकाबिल है और वो ईरान पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, हमास, और उनके पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह को शहीद किया गया है, वो भी ईरान की सरजमीन के अंदर। एक तो ये मसला है। दूसरा, ईरान के सरहद की खिलाफ वर्जी हो चुकी है, ईरान की सरजमीन के अंदर आकर दुश्मन ने वार किया है। तो ईरान का दिफा करना, ईरान इसका जवाब देना, अपनी सरजमीन के दिफा को भी लेकर और अपने मेहमान के तहफ़्फ़ुज़ के मामले को लेकर भी ईरान पर यह वाजिब है कि इसका हर सूरत जवाब दे दे। क्योंकि आप अंदाज़ा करें कि ईरान की सबसे महफूज तरीन जगह जो पासदारान इनकलाब की जो जगह थी, जहाँ फौजी बाकायदा हेड क्वार्टर था, वो जगह जो सबसे ज़्यादा सेफ थी, जहाँ जिसकी लोकेशन ट्रेस करना इम्पॉसिबल था, ऐसी जगह में जहाँ ईरान की दीगर फौजियों को भी मालूम था नहीं था उस जगह के बारे में कि जहाँ इस्माइल हानिया को रखा जाएगा, सिवाय पासदारान इनकलाब के। और पासदारान इनकलाब की सबसे महफूज तरीन जगह में इस तरह का वाक़या पेश आना यकीनन ईरान की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत कई सवाल इस वक्त पूरी दुनिया में उठाए जा रहे हैं। तो ईरान की जानिब से अब इन तमाम मामलात को लेकर
जवाब देना लाजिम है। इससे पहले भी कासिम सुलेमानी की शहादत में भी खुद ईरान के अंदर से जासूसी हुई थी, और अब यहाँ इस मामले पर भी ईरान को देखना होगा कि आखिरकार पासदारान इनकलाब के अंदर भी क्या कोई जासूस मोसाद के बंदे बैठे हुए हैं। ये ईरान को डिफाइन करना होगा और रिपोर्ट हर सूरत उनको पब्लिक करनी होगी। और ईरान इन तमाम मामलात को लेकर रहबर माज़म के हुक्म पर बाकायदा इस वक्त वो जवाब देने के लिए तैयारी अपनी कर रहे हैं, और इसी मामले को लेकर ही हसन नसरुल्लाह की जानिब से भी वाज़ेह तरीके से ये बयान सामने आ चुका है कि ए सय्यूनियों अपना अभी थोड़ा हंसो, ए सय्यूनियों अभी थोड़ा हंसो, अनकरीब तुम लोगों ने बहुत रोना है। ये बाकायदा सैयद हसन नसरुल्लाह की जानिब से बयान आया है। और लबनान में इस वक्त हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन हर लम्हा शुरू दिन से लेकर अब तक 300 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जंग जारी है। इन 300 से ज़ायद दिनों में एक जानिब हमास लड़ रही है, दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने अपनी जंग जारी रखी है अपने हमास के भाइयों को महफूज बनाने के लिए। और सैयद हसन नसरुल्लाह ने यह भी बयान दागा है कि सय्यूनी दुश्मन और उनके हामियों को हमारे जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। दुश्मन नहीं जानता हमारा जवाब कहाँ से आएगा, फ़लस्तीन के शुमाल या जुनूब से, एक महाज से या कई महाज से, यह उनको मालूम नहीं है। ये हसन नसरुल्लाह की जानिब से बाकायदा ये बयान भी सामने आ चुका है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम इस तलख और सख्त वाक़े के बाद जो इस्लामी जमहूरिया की हुदूद में इंजाम पाया है, शहीद हानिया के खून के इंतकाम को अपना फरीज़ा समझते हैं। ये रहबर माज़म का बयान है। रहबर माज़म ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इस्लामी जमहूरिया की हुदूद पे इंजाम पाया है, शहीद हानिया के खून का इंतकाम हम पर फ़र्ज हो चुका है, वाजिब हो चुका है। अब ये रहबर की जानिब से कहने के बाद आप इत्मीनान रखें कि रहबर ने कहा है तो इसका बदला हर सूरत ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब और ईरानी हुकूमत को इसको इंजाम हर सूरत देना होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज हिंदुस्तान में भी इसराइली जो सफारत खाना है उसके करीब एक धमाका हो चुका है, और ये धमाका होने के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो चुकी है, और ये बिल्कुल ही करीब इसराइली सफारत खाने के करीब ये हमला हो चुका है। इसके साथ साथ नाज़रीन, शुमाली इसराइल में बाकायदा सायरन की आवाज़ें जो हैं वो बजाई जा चुकी हैं, जिसके बाद एक खौफ व हरास वहाँ फैल चुका है। शुमाली इसराइल में हमले की वार्निंग के सायरन जो हैं बजाए जा चुके हैं। ईरान ने तैयारी पूरी की है और वो किसी सूरत भी इसका बदला छोड़ने वाला नहीं है। और आज ईरान की मीडिया में, ईरानी मीडिया में ये बाकायदा पोस्टर्स और बाकायदा तस्वीरें जारी की गई हैं कि नेतन्याहू हमारे मिसाइलों का इंतज़ार करो। ये आप साथ साथ देख सकते हैं, ये वो फुटेज हैं जो ईरानी मीडिया में चलाई गई हैं, और ये कहा गया है कि नेतन्याहू हमारे मिसाइलों का इंतज़ार करो। इसी तरह और भी उन्होंने बाकायदा पोस्टर्स बाकायदा ईरानी मीडिया ने जारी कर दिया है। और इसके साथ साथ कुवैत की जानिब से यह कहा गया है कि हम अपनी सरजमीन या हुदूद, फ़िज़ाई हुदूद को ईरान या बरादर मुल्क के खिलाफ फौजी हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। कुवैत ने यह वाज़ेह किया है कि हम अपनी सरजमीन को किसी सूरत इस्तेमाल होने नहीं देंगे। ईरान ने अपने मगरबी एरिया पर रूसी साख्ता S-300 दिफाई निज़ाम जो है बाकायदा तनसीफ कर दिया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में ईरान और इसराइल की जंग के ख़तरे को मद्देनज़र रख कर और ये ईरानी बदले के खौफ से आलमी मंडी में शदीद मंदी का रुझान रहा है। कोविड के बाद ये पहली बार आलमी मार्केट इस हद तक क्रश कर गई है कि $1 ट्रिलियन जो है आज निकाले जा चुके हैं। हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। ईरान अगले 72 घंटों के अंदर कोई भी बड़ा फैसला कर सकता है, बहुत बड़ा हमला हो सकता है। और दुआ कीजिएगा कि बहुत जल्द मुसलमानों को, बिलखुसूस ईरान को, हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेने की तौफीक अता फरमाए, उनको हिम्मत दे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।